सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाली है करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगी कि कैसे हम 10 डेज़ के अंदर 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स एकदम बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन करंट अफेयर्स क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, जिसके कारण मैं रेगुलर करंट अफेयर्स पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो मॉक्स में जब मेरे करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझसे नहीं हो पा रहा है। सो आई थॉट दैट कि मुझे अच्छे से 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स करना होगा, बट टाइम इज़ लिमिटेड। हम लोग को इसी टाइम में काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ों को कवर करना होगा ताकि हमारे क्वेश्चंस ना रह जाएं। तो चलिए गाइज़, ये बिल्कुल 10 डेज़ का प्लान है क्योंकि प्लान बनाना ज़रूरी था एंड आई थॉट कि मैंने अपने लिए प्लान बनाया है तो आप लोग के साथ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं दैट कि आपका कंप्लीट ना हुआ हो करंट अफेयर्स। सो आई थॉट कि इस प्लान को मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। सो ये जो हमारा प्लान है वो अराउंड 10 डेज़ का है। सो आई एम सो सॉरी ब्राइटनेस या तो ये हमारा जो प्लान है वो 10 डेज़ का है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, मैंने टॉपिक वाइज क्या करा है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जहाँ से हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारे मैंने लिख दिया है एंड उसे डे वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है कि इस दिन हमें ये करना है एंड 10 डेज़ में हमारा अच्छे से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले डे 1 की बात करते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स एंड इंडेक्सेस, ठीक है। और मैंने कोशिश करी है कि एक दिन में मैं थोड़े डिफरेंट टाइप के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रखूँ जिससे कि उसे रिटेन करना आसान हो। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। इससे हमेशा क्वेश्चन एसएससी के बनते हैं, ओके। तो ये सबसे पहले हमने देखा कि अपॉइंटमेंट्स एंड देन इंडेक्सेस की अगर मैं बात करूं तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये दोनों करना है। तो अब बात आती है कि करना कहाँ से है करंट अफेयर्स ये सारे। तो गाइस आप लोग बहुत जिस भी चैनल को फॉलो करते हो या फिर कभी कभी जिनका वीडियो देखना आपको पसंद हो, आप उन्हीं से पढ़ सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो मैं जनरली प्रेफर करती हूँ इंडोलॉगस एंड रवि स्टडी IQG की। तो मुझे इन दोनों के करंट अफेयर्स अच्छे लगते हैं, तो मुझे आदत भी है इनसे ही पढ़ने की। तो इसलिए गाइज आप लोग इन दोनों से पढ़ सकते हो या फिर आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल हो वहाँ पढ़ सकते हो, ओके। तो बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि हम इन टॉपिक्स को कंप्लीट करें। अपनी टेक्निक सबकी डिफरेंट हो सकती है, बट हमें करना ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डे में हम लोग करेंगे 2 टॉपिक जो कि है अपॉइंटमेंट्स एंड इंडेक्सेस। एंड गाइज अराउंड 1.5 आवर, ठीक है। तो करीब 1.5 घंटे हमें लगेंगे इन 2 टॉपिक्स को कवर करने में गाइस। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप डबल स्पीड पे चला दोगे वीडियो एंड आपको सारे ही रिटेन हो जाएंगे तुरंत। नहीं, बिल्कुल वीडियो नहीं देखना है हमें वीडियो देखते हुए सारे क्वेश्चंस को एक्टिवली रिकॉल करना है और उसे एकदम तुरंत के तुरंत याद कर लेना है। तो इसके लिए दो टॉपिक्स को कम्प्लीट करने में अराउंड 1.5 घंटे का समय लग जाएगा, है ना। तो चलो डे 1 की ये बात रही। अब नेक्स्ट के लिए आते हैं। नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं हमारे डे 2 के लिए, बुक्स एंड ऑथर्स एंड सेंट्रल स्कीम्स, ठीक है। तो सेंटर के द्वारा जितने भी स्कीम्स लाए गए हैं, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाए गए हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो वो हमें अच्छे से करना है। एंड बुक्स एंड ऑथर्स भी अच्छे से हमें कर लेना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। तो डे 2 का गाइज क्लियर हो गया एंड सेम वही है, 1 से 1.5 घंटे इसमें भी जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड डे को आते हैं। तो थर्ड डे में हमारा है स्टेट स्कीम्स, ठीक है। तो राज्य की क्या क्या योजनाएं रही हैं वो हमें पढ़ना है एंड चेंज्ड नेम्स, जो भी नाम चेंज किए गए हैं वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हो कि सेंट्रल स्कीम्स और स्टेट स्कीम्स मैंने साथ में नहीं रखा। रीज़न ये था क्योंकि ये भी योजनाओं का एक टॉपिक हो गया और ये भी योजनाओं का हो गया, तो ये क्या होंगे हमारे माइंड में क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। दैट्स वाई आई सेपरेटेड दीज 2, ओके। अब हम आते हैं डे 4 पर। डे 4 पे हमें क्या करना है, स्पोर्ट्स करना है। तो गाइज एज़ यू ऑल नो, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस बनते हैं एंड बहुत ही इन सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स से भी बनते हैं, जैसे कि लोकेशन कहाँ पर वो हुआ है, ठीक है, वो इवेंट कहाँ हुआ है, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स हैं वो आ गए। इसमें फेमस प्लेयर्स का मतलब जो भी फेमस प्लेयर्स, जैसे कि क्वेश्चन अभी आ रहे थे किसमें, MTS में आ रहे थे फेमस प्लेयर से, तो आप वो सब देख सकते हो। फिर उसके बाद फ्यूचर इवेंट्स, कब कौन से इवेंट होंगे वो हमें देखना है और बहुत ज़्यादा दूर का नहीं करना है, आगे नेक्स्ट ईयर का कर सकते हैं या फिर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेंगे तो हम लोग 2024 या फिर आगे तक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही स्मार्टली हमें ये कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हम लोग कंटेंट अपने पास ये कर लें जो कि इररिलेवेंट हो, हमें समझते हुए ये चीज़ें करनी है।
तो ठीक है, IPL हो गया और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, ये सब भी आप लोग थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल एकदम शॉर्ट में आप लोग देख लोगे। एंड देन टेनिस टूर्नामेंट्स, फार्मूला 1 रेसेस, तो ये सारे हमें कर लेने हैं। स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ एक दिन मिलेगा, सॉरी एक दिन मिलेगा, ये ज़्यादा है, ठीक है। इसके साथ मैंने कोई और नहीं रखा है, कोई सब टॉपिक नहीं है, बिकॉज़ ये एक बड़ा खुद में टॉपिक है। सो ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस, यानी कि सैन्य अभ्यास करना है, किस देश के साथ हमारा कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद डेज़ एंड थीम्स। डेज़ एंड थीम्स में हमें बहुत ही स्मार्टली करना है, ये नहीं कि सारे डेज़ एंड थीम्स हम करने लगे तो वो कंप्लीट कर पाना और उसे रिटेन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। सो गाइज हमें स्मार्टली इस चीज़ को कवर करना है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो गया, जैसे वुमेंस डे हो गया, देन एनवायरनमेंट डे हो गया, इस तरह की जो भी इम्पॉर्टेंट, मतलब जो आपको बिल्कुल ज़ुबान पर है कि हाँ इस दिन ये डे होता है, तो वो क्या है, फेमस डे है, एंड उसका जो थीम है वो अच्छे से आपको करना है। ओके, एंड नेक्स्ट मैं आती हूँ डे 6 में हमें क्या करना है। तो डे 5 के ये 2 टॉपिक्स हो गए। डे 6 में क्या करना है, सबमिट्स करना है, मीटिंग्स करनी है, और साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन बनता है गाइस, कौन सा सैटेलाइट किस कंट्री का है, एंड चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा, मंगलयान कब होने जाने वाला है, मतलब इस तरह का, गगनयान में कौन सी रॉकेट जा रही है, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे, और वैसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश ना करेंगे। अगर जो वीडियोज़ होंगे उसमें डेप्थ में अगर वो जाएंगे भी तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं रिटेन करने की कोशिश करना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। एंड सो हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, और हमें एकदम कंटेंट बस इकट्ठा नहीं करना है, हमें उसे रिटेन करना है, याद करना है, तो उसके लिए हमें स्मार्टली पढ़ना होगा। ओके, अब नेक्स्ट मैं आती हूँ D7 है बजट का। तो बजट हमें 2023 का बजट पढ़ लेना है। इसके साथ ही अगर कुछ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के टर्म में या फिर बैंकिंग वाले टर्म में कुछ रेट्स वगैरह होंगे, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वो कर लें, वो कर सकते हो आप। फिर नेक्स्ट आते हैं GI टैक्स, छोटा सा चैप्टर है और अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। तो D7 में ये 2 टॉपिक्स हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं डे 8 पर। डे 8 में हमें करना है अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड फर्स्ट इन इंडिया। तो फर्स्ट इन इंडिया हमें कर लेना होगा, और अवार्ड्स एंड ऑनर्स थोड़े अच्छे से हमें करना है, और हर एक सब टॉपिक को टच करते हुए करना है, विच मीन्स फिल्म अवार्ड्स, ब्यूटी अवार्ड्स जितने भी हैं, लिटरेरी अवार्ड्स जितने भी हैं, सरस्वती सम्मान एंड व्यास सम्मान, फिर बुकर प्राइज़, सारे ही, ठीक है। पद्मा अवार्ड्स भी कर लेने हैं, और फिर अदर्स, मतलब कि इस तरह के और जितने भी आएंगे, पेन प्रिंटर प्राइज़, एबल प्राइज़, लाइक दैट। ओके, तो डे 8 का 2 टॉपिक हमारा हुआ। तो इस दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैंने सोचा था कि मैं बस इसमें एक दिन दूंगी, बट गाइज हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है, तो हमें इतना मैनेज करना होगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट आती हूँ डे 9 पर। डे 9 में हमें करना है फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, ठीक है। तो मेले और त्यौहार जो भी रिसेंटली रहे हैं न्यूज़ में, वो हमें देखना है। विमेन इन न्यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि काफ़ी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कर लेंगे हम। एंड इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे हमें कर लेना है। एंड इसके साथ ही गाइज कुछ जो तूफ़ान ये सब आते हैं, वो सब भी हम लोग को कर लेना है कि किसने उसका नाम दिया, बस सिंपल सा वो। एंड गाइज अब डे 10 पर आते हैं। डे 10 कुछ ऐसा है कि अगर हम जब ये टॉपिक वाइज कर रहे होंगे, ठीक है, ये जब हम टॉपिक वाइज कर रहे होंगे तो हमारा काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका होगा इतने टाइम तक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि डे 10 में हमें एक बहुत बड़ा टास्क करना है, वो है 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स, एक मास्टर वीडियो कोई भी हमें उठानी है, ठीक है। और उसका क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से उसे पढ़ जाना है। वो अराउंड, मुझे लगता है इंडोलॉगस का जो है वो अराउंड 1 आवर 25 मिनट्स का है, बट 1 आवर 25 मिनट्स का है, तो आप ये मत सोचो कि तुरंत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, बिकॉज बिल्कुल हर लाइन में क्या करना है, आपको याद करना है, 1 लाइनर है वो। तो 1 आवर 25 मिनट्स का है, बट जब हम इतने सारे टॉपिक्स कर चुके होंगे ना, तो हमसे ये ईजिली बन जाएगा, ठीक है, मतलब ईजिली हम इसे कर पाएंगे। तो ठीक है गाइस, अब ठीक है, अगर आप एक दिन में ना करना चाहो तो आप एवरीडे इन पोर्शंस कर सकते हो, विच मीन्स 10-10 मिनट्स हर रोज़ वीडियोस देख सकते हो। तो अराउंड 1.5 घंटे इसमें लगेंगे। एंड हमें क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमने प्लान बना लिया, अब इसे एग्जीक्यूट करने का टाइम है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए तो सबसे पहले ये माइंड में रखना है दैट हमें बहुत ही मोटिवेटेड रहना है एंड एक्टिव रिकॉल करते हुए पढ़ना है। वीडियोज़ देखा, एक क्वेश्चन आया, ठीक है, उसे माइंड में तुरंत रिकॉल करना है कि हाँ
ऐसा है, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो देखा बस आगे बढ़ते गए और पता चला कि माइंड में तो कुछ आया ही नहीं। मेनली हमें क्या करना है, माइंड में हमें अपने उसे रिटेन करना है एंड तभी हमारा क्वेश्चंस एग्जाम में बन पाएगा। सो गाइज आई एंड द वीडियो हेयर एंड आप लोग मॉक्स लगाते रहो एंड आई वुड से स्टे मोटिवेटेड और पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।